अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज़ यू नो कि JKSSB की तरफ से रिसेंटली जो सारी जितने भी नोटिफिकेशंस आई थी ASTO या जो भी एग्ज़ाम्स आए थे उनका सिलेबस यहाँ पे अनाउंस हुआ है। आप JKSSB की वेबसाइट पे जाके एक बार ये सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे आज का ये जो सेशन रहेगा ये बिल्कुल फोकस्ड रहेगा कंपेरिजन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम पाइपलाइन में है। पहले फाइनेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद SI भी है, कांस्टेबल भी है, बहुत सारे अच्छे पोस्ट्स यहाँ पे। उसके बाद है ASTO है या डिफरेंट एग्ज़ाम्स है। हम यहाँ पे एक कंपैरिजन लेके चलेंगे कि जो ये रिसेंटली सिलेबस अनाउंस हुआ है JKSSB की तरफ से और जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो। देखिए, मेनली दो ही कैटेगरीज है अभी यहाँ पे एस्पिरेंट्स की। या तो कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई SI होम डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इन दोनों का सिलेबस हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे विद ASTO। मेनली SI का ज़्यादा मैच होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसका नोमेनक्लेचर पोस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है और सिलेबस भी उसका उसी तरीके से आता है। स्टैटिस्टिक्स आती है, मैथ एडवांस्ड आता है या डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। तो हम SI और यहाँ पे ये जो आपका ASTO है इसका सिलेबस यहाँ पे कंपेयर करेंगे और आपको बेस्ट क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स पे अभी SI में ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, सो दैट कि आगे जाके भी आपको ये सब्जेक्ट्स काम आए, या किन ASTO के सब्जेक्ट्स को अभी आप होल्ड पे रख सकते हो क्योंकि एग्जाम अभी आने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और SI का। तो ये हम वन बाय वन यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन होगा उसमें कंपेयर होगा सब इंस्पेक्टर पुलिस SI का, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स ये है हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर या असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, तो ये हम कंपेयर करके साथ साथ चलेंगे किसमें क्या दिया गया है। देखिए, पहली चीज जो आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे वो ये कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस की क्या है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल यहाँ पे है कि दोनों में क्या क्या, पहले सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे, पहले अगर हम इसमें देखेंगे कि पहले क्या दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ASTO का सिलेबस देखोगे तो जनरल अवेयरनेस है, मतलब GS जिसको आप बोलते हो, उसमें मार्क्स जो असाइन हुए हैं 24 मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन 24 मार्क्स अगेन। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट मेनली 24 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है 18 मार्क्स यहाँ पे इससे आते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट रहेगा और कंप्यूटर में आपको 30 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे ASTO में कंप्यूटर को दी गई है। 30 मार्क्स यहाँ पे आपको कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो 120 है। अब यहाँ पे आपको सिलेबस का ब्रेकडाउन देखना है। सिलेबस का ब्रेकडाउन मेनली कि जो आपको GS में जनरल अवेयरनेस में 24 मार्क्स की वेटेज दी हुई है, किन टॉपिक्स को दी गई है। और साथ साथ में अगर मैं यहाँ पे SI देखूं, SI में भी जनरल अवेयरनेस आपका है 20 क्वेश्चंस आपको उसमें आ जाएंगे और उसमें जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की वेटेज है। तो 24 मार्क्स उसमें, 40 मार्क्स यहाँ। अब आप टॉपिक से एक बार कंपेयर करके देखो। पहले यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपनी जगह इसको कंपेयर किया है। तो जनरल अवेयरनेस अगर हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में, SI के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस जो है वो 20% की वेटेज रखता है और यहाँ पे ASTO जो है वो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कितनी वेटेज रखता है, 20% वेटेज रखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे दोनों एग्जाम्स में, आपकी SI में आपको 200 मार्क्स का पेपर आ जाएगा तो 40 मार्क्स 20% माना जाता है। तो यहाँ पे 120 का पेपर है तो 24 मार्क्स आपका 20% बन जाता है। तो 20% की वेटेज है। अब हम देखेंगे कि पूछा क्या जाएगा आपको, कौन कौन से टॉपिक्स। पहला टॉपिक फाइनेंस से लेकर SI या ASTO, हर एक में आपको यहां पे ये मिलता है करंट इवेंट्स, ठीक है ना, ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको देखनी पड़ेगी। यहां पे हर एक एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ये भी सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सीधे सीधे जियोग्राफी यहां पे है। जो आप जियोग्राफी जो आपने पढ़ी है, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, मैंने बोला कि हर एक एस्पिरेंट 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, या आप फाइनेंस में अभी हो या आप होम डिपार्टमेंट में अभी हो, SI की प्रिपरेशन में लगे हुए, दोनों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया। अगर मैं यहां पे SI में ये आपको दिखा दूं तो SI में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे टॉपिक्स का ब्रेकडाउन नहीं है। SI में आपको सीधे यहां पे ये चीज दी गई है जियोग्राफी।
तो जियोग्राफी में यहां पे अगर आप एएचटीओ में देखोगे, फाइनेंस में देखोगे, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक मेंशन किया गया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, सीधे सीधे फाइनेंस का सिलेबस यहां पे आप देखोगे ना, वहां पे इसको कंपेयर करना है एक बार, सीधे सीधे ये टॉपिक्स आपको उधर मिल जाएंगे। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, अगेन ये एक जियोग्राफी का सेक्शन बनता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको एनसीईआरटी जियोग्राफी में देखने को मिलेगा ये टॉपिक भी। डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अगर आप फाइनेंस का सिलेबस देखोगे एक बार उठा के, तो वहां पे भी आपको डेमोग्राफी, सेंसस दोनों मिलेंगे, स्टैट में भी मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में भी मिलेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स वहां पे स्टैट में अलग एक टॉपिक दिया गया है, वहां पे पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेक्शन भी आपका कवर है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, अगेन दिस टॉपिक ये सीधे सीधे कहां से उठाया गया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस से उठाया गया है, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहां पे प्रिपरेशन किस एग्जाम की कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो ये 5 टॉपिक्स आपको सीधे वहां देखने को मिलेंगे। अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जियोग्राफी वहां पे दिया गया है, जियोग्राफी में ये सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस का ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है, टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं फाइनेंस, और यहां एएचटीओ में ये चीज है कि थोड़ा सा आपको ब्रेकडाउन करके है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, अब यहां पे आप सिलेबस देखिए, यहां पे किसका, ये एसआई का, इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब जब आप यहां पहुंचोगे, यहां पे जेके यूटी की अलग से एक सेक्शन दी हुई है, वहां पे भी इकोनॉमी आपको दी हुई है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जब आप एसआई की इकोनॉमी पढ़ते हो, तो जो आप वहां पे पढ़ते हो वही चीजें यहां पे है, इंडियन इकोनॉमी है, जीडीपी है, बाकी चीजें हैं, आपको फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, रोल ऑफ आरबीआई, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी वहाँ पे, मेन चीज़ें, ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे जो आपको है वो क्रैक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स है, वो सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में 11th 12th के जो टॉपिक्स दिए हैं वो आपको 11th और 12th के सिलेबस में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ से भी मिलेगी, कुछ टॉपिक्स, बाकी यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, यहां पे विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, ये टॉपिक सीधे ही दिया गया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। वहां पे हम सीधे मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम 1857 से अगर स्टार्ट करेंगे, फिर कांग्रेस को हम स्टडी करते हैं, पूरी एक फ्रीडम स्ट्रगल को स्टडी करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री इसकी, एसआई की, तो यहां पे थोड़ी सी चेंज इसमें है। हिस्ट्री आपको कैसे यहां पे देखने को मिलेगी, यहां पे सीधे ही बोला गया है, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री की हम बात करेंगे, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब कुछ आता है, लेकिन यहां पे एएचटीओ में आपको फोकस रखना पड़ेगा खुद को, किस पे, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पे, जो कि यहां पे टॉपिक किसका है, मॉडर्न, ये हिस्ट्री का है। तो यहां पे थोड़ी सी चेंज है, यहां पे आपको कम पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में व्हेन इट कम्स टू द एएचटीओ एंड फाइनेंस एग्जाम रादर देन एसआई, ठीक है ना। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, हर एक जगह हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहां पे ये वाला टॉपिक है, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जीएसटी यहां पे आपको दिया गया है। ये चीज आपको कहां मिलेगी, एसआई में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये सीधे सीधे ही आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। टैक्सेशन, जब आप अकाउंटेंसी पे आते हो तो वहां पे टैक्सेशन अलग से एक बड़ा पोर्शन दिया गया है, वहां पे आपने डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा है, तो ये चीज वहां पे आपको ऑलरेडी कवर हो गई है। तो यहां तक कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो 2 एग्जाम्स में आपको कवर नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। जेके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एक बुक आईने कश्मीर आप लाइए, आप ज़ुहर मीर की बुक लाइए, कोई भी एक बुक आप लाइए जम्मू कश्मीर की, अरिहंत, वट एवर यू लाओ, जो भी आप लाओगे हर एक से ये चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा यहां पे आपको क्या मिलेगा, दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, लेकिन यहां पे आपको दी गई है स्कीम्स, आपको हर एक स्कीम नहीं लानी है, आपको विजन की ये स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं लानी है और एक एक करके नहीं पढ़नी है सर। यहाँ पे एमजी नरेगा है, पीएमएवाई है, एसबीएम है, तो रूरल डेवलपमेंट को लेके जो स्कीम्स अभी तक आई है, लॉन्च हुई है, उनको आपको ज्यादा पढ़ना है। पंचायत राज एक्ट एंड रूल्स,
ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको फाइनेंस में नहीं मिलेगा। एसआई की बात अगर करेंगे तो एसआई में भी ऐसा कोई वहां पे आपको स्कीम्स के रिलेटेड नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ करंट में आपको स्कीम्स पे पूछा जा सकता है, तो वहां पे भी आपको ये चीज काम आएगी अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश दोनों में सेम है, दोनों में आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जो आप यहां पढ़ते हो वही आपको वहां भी पूछा जाएगा। वेटेज की अगर बात करेंगे, वेटेज इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, इंग्लिश में यहां पे आपको 20% इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पे बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की तो 15%। तो ऑलमोस्ट हर दोनों एग्जाम में वहां पे आपको 40 क्वेश्चंस ये जो है 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। यहां पे मैंने आपको अभी बोला था कि आपको यहां पे 24 मार्क्स इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन में देखने को मिलेंगे।